हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस के मॉडल सेट पे बात करेंगे। तो ये आपका मॉडल सेट नंबर चौथा है। अगर आपने पहला, दूसरा और तीसरा मॉडल सेट नहीं देखा है तो आप लोग वीडियो में जाकर प्लेलिस्ट में जाकर चेक करके देख सकते हैं। तो आइए बात करते हैं इस सेट का पहले सवाल का। पहला सवाल क्या कह रहा है कि किस समिति की अनुशंसा पर भारत में प्रथम बार पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया गया था। देखिए, पहले पंचायती राज का शुरू में नहीं था, पंचायती राज व्यवस्था बाद में आया। तो अलग अलग समितियां बनाई गई थी कि पंचायती राज बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। तो पंचायती राज 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किया गया था। तो किसकी सिफारिश पर किया गया था? तो वो था ऑप्शन नंबर 4, बलवंत राय मेहता की समिति की सिफारिश पर किया गया था पंचायती राज व्यवस्था का गठन। ठीक है। दूसरा नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था का विशेषता नहीं है? भारतीय संघीय व्यवस्था का अगर विशेषता नहीं है तो वो नहीं है दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता भारतीय संघ व्यवस्था का विशेषता नहीं है। तीसरा सवाल देखते हैं, भारतीय संविधान के द्वारा कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए? तो मौलिक अधिकार वर्तमान समय में अगर मौलिक अधिकार है तो वो कितने हैं? 6 है। कितने हैं? 6। अगर बाई चांस अगर आप लोग से पूछ दिया जाए कि जब मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, यानी कि जब संविधान बना था तो उस समय मौलिक अधिकार कितने थे, तो आप लोग आंसर करिएगा 7। लेकिन अगर वर्तमान समय में बोला जाए तो वर्तमान में कितने हैं, तो वो कितने हैं? ऑप्शन नंबर 2 6 है। चौथा नंबर देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन के लिए प्रावधान करता है? तो निर्वाचन के लिए प्रावधान करता है वो है ऑप्शन नंबर 4, 324 अनुच्छेद। क्या होगा? अनुच्छेद नंबर 324। पांचवा आ जाते हैं कि पांचवा में क्या है कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है। तो राज्यसभा में किसके प्रतिनिधित्व होता है? जो लोकसभा राज्यसभा होता है उसमें राज्यसभा का बात कर रहे हैं। तो राज्यसभा में किसके प्रतिनिधित्व होता है? तो वो राज्यों के प्रतिनिधित्व होते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते छठे नंबर में कि भारतीय संघ व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियाँ प्रदान की गई? तो संघ व्यवस्था में अभी अगर बोला जाए कि भारत के जो केंद्रीय शासन व्यवस्था उसको 3 स्तर में बांटा गया। वो एक बोला जाता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। अगर तीनों में अगर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है तो वो है केंद्र सरकार। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। ठीक है। सातवां नंबर आ जाते हैं कि राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या है। तो राज्यसभा में, यहाँ बात करें राज्यसभा में, तो राज्यसभा में मनोनीत सदस्य कितने होते हैं? 2। अगर आप लोग से पूछ दिया जाए कि लोकसभा में कितने मनोनीत सदस्य हैं तो आप लोग बताएंगे लोकसभा में 2। ठीक है। राज्यसभा का आंसर कितना होगा? 12 होना है, 12। और लोकसभा का पूछेगा तो क्या बताइएगा? 2। आठवां नंबर आ जाता है, भारत में पहला नगर निगम स्थापित किया गया था। भारत में पहला नगर निगम बना था मद्रास में। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। 9वां नंबर सवाल देखते हैं कि किस राज्य को हाल में विभक्त कर भारत के 29वें राज्य के रूप में गठन किया गया? देखिए, 29वां राज्य जो बना था वो तेलंगाना था। ठीक है। 29वां राज्य भारत का था, तेलंगाना बना था। वो किस राज्य को काट कर बनाया गया था? वो था ऑप्शन नंबर 1, आंध्र प्रदेश को काट कर बनाया गया था। आंध्र प्रदेश को अलग करके बनाया गया था तेलंगाना राज्य। ठीक है। वो 29वां राज्य था भारत का। 10वां नंबर देखते हैं कि केंद्र राज्य संबंधों में प्रमुख अड़चनें क्या रही है? केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध रहते हैं उसमें सबसे ज़्यादा अड़चन क्या रहा है? तो वो राजसभा है। देखिए, ऑप्शन नंबर 1 है राज्यपाल की भूमिका। ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 356। ऑप्शन नंबर 3 राज्यों की केंद्र पर निर्भरता, या इनमें से सभी। अगर इसमें से ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर देखते हैं कि भारतीय संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है। तो 73वां संविधान संशोधन संबंधित है पंचायती राज से। देखिए, पंचायती राज से 73वां संविधान संशोधन अगर बोला जाए तो पंचायती राज से। अगर बोला जाए अगर नगर निगम का बात करता तो वो होता 74वां संविधान संशोधन। ठीक है। अगर यहाँ पर 73वां पूछा है तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर 2 पंचायती राज हो जाएगा। ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए, 12 नंबर देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन नंबर 3 राष्ट्रपति करता है। ठीक है। भारत में गैर कांग्रेस सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भारत के सबसे पहले कौन बने थे? वो थे मोरारजी देसाई। ऑप्शन नंबर 2। 14 नंबर देखते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के संयुक्त अधिवेशन की अनुमति देता है? तो संसद के संयुक्त अधिवेशन की अनुमति देने वाला अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 108 है। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर क्या है कि निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? संवैधानिक संस्था कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 नीति आयोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नीति आयोग संवैधानिक संस्था नहीं, मतलब संविधान में इसका उल्लेख नहीं है।
16 नंबर देखते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है। जबरदस्त क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक माना जाएगा। तो संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है, तो प्रस्तावना को कहा जाता है। ठीक है, 17 नंबर आते हैं। 17 नंबर क्या है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष ये था डॉक्टर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 18 नंबर आ जाते हैं, संविधान द्वारा किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। तो हमारे तो भारत को जो संविधान है उसने राजभाषा का दर्जा दिया है, मतलब पूरे देश का राष्ट्रीय भाषा बोला जा सकता है कि राष्ट्रभाषा का दर्जा कौन सा भाषा को मिला है, तो ऑप्शन नंबर 3 हिंदी को मिला है। ठीक है, 19 नंबर देखते हैं कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था। तो ये कब बना था भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य, तो 1945 में बना था। 20वें नंबर आ जाते हैं कि किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया। तो किसने विरोध किया अमेरिका का नेतृत्व का, तो ऑप्शन नंबर 2 फ्रांस ने विरोध किया था। 21 आ जाते हैं, सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है। तो सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है, ओके 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। और 21 का ऑप्शन नंबर महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात है। ऑप्शन नंबर 4 होगा, सौराष्ट्र गुजरात के अंतर्गत आता है। ठीक है, 22 नंबर आ जाते हैं, किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम हुई। एक ध्रुवीयता, एक समय था जब शीत युद्ध के समय 2 ध्रुवीयता था, एक तरफ था अमेरिका और दूसरी तरफ था सोवियत संघ। लेकिन जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ तो एक ही शक्तिशाली देश बन गया। तो एक ध्रुवीयता कायम हो गया, किसके नेतृत्व में, अमेरिका के नेतृत्व में। दक्षिण सार्क में कितने देश है, तो सार्क में कितने देश है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 8 देश है। वर्तमान में सार्क के सदस्य देशों की संख्या 8 है। 24 देखते हैं, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है। तो अस्थायी सदस्य कितने हैं, 5 है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। 25 आ जाते हैं कि पूना पैक्ट संबंधित था। तो पूना पैक्ट किससे संबंधित था, तो एक तो दलित वर्ग से, हिंदू मुस्लिम एकता से, संवैधानिक विकास से, शैक्षणिक सुधार से। तो ये था दलित वर्ग से संबंधित था, क्योंकि ये पूना पैक्ट महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था। 26 आ जाते हैं, संयुक्त राष्ट्र 26वां नंबर सवाल देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितनी भाषाएं हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में फिलहाल कितने भाषा है, ऑप्शन नंबर 1 111 भाषाएं हैं। ठीक है, फिर 27 देखते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच अस्थायी संबंधों का उल्लेख है। यानी कि केंद्र राज्य के बीच जो संबंध है, उसके बीच जो शक्तियों का बंटवारा है, उसके बारे में उल्लेख कौन सा अनुच्छेद किया गया है, तो अनुच्छेद 245 से 255 के बीच में सारे दिए गए हैं बातें जो संबंध है दोनों के बीच। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। 28 आ जाते हैं, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करता है। 29 नंबर में आ जाते हैं, 29 का सवाल क्या है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो कितने मौलिक कर्तव्य है, तो ऑप्शन नंबर 4 11 मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं, 4 है। 30 नंबर देखते हैं, राज्यों का संवैधानिक प्रमुख कौन है। तो राज्यों का संवैधानिक प्रमुख होता है, वो होता है ऑप्शन नंबर 1 राज्यपाल। 30 का ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है। 31 देखते हैं, 31 क्या है, 31 में पूछ रहा है कि कौन संविधान संशोधन शहरी स्थानीय शासन से संबंधित। तो शहरी का बात कर रहा है, तो शहरी का है 74वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले सवाल में, 32वें नंबर में। 32 में क्या है, देखिए देख लेते हैं 32 में। हाँ, 32 में है कि किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। कि कौन, यानी कि अगर बोला जाए कि पूरा दुनिया में जितने भी देश है, सबसे बड़ा संविधान बना लिया है किस देश ने, तो ऑप्शन नंबर 4 भारत ने बनाया। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। 33 क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर, किस वर्ष श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। 1975 में इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाया था। 34 देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व निहित है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में कौन सा भाग में बात किया गया, ऑप्शन नंबर 3 और भाग 4 में। 35 नंबर, बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है। बजट का संबंध होता है आय और व्यय दोनों से, क्योंकि इसमें सारे बातें बताया जाता है कि कितना आय आएगा और कितना व्यय करना है, ये सारे बातें इसमें उल्लेखित रहता है। 36 देखते हैं, भारत में वित्त आयोग के कार्यकाल कितना है, कितना साल से वित्त आयोग का कार्यकाल होता है। तो ये हो जाएगा 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। चलिए बढ़ते अगले सवाल, 37 नंबर।
37 में क्या है कि बिहार विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल क्या है। विधान परिषद का बात कर रहे हैं, यहाँ पे किसका बात कर रहे हैं, विधान परिषद का। तो विधान परिषद का सदस्यों का कार्यकाल कितना है, तो वो है 5 वर्ष। 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। 38 देखते हैं किस भारतीय राज्य का अपना संविधान है। अपना संविधान किस राज्य का है, तो ये है ऑप्शन नंबर 4 जम्मू कश्मीर। ठीक है, 42 आ जाते हैं। 38 है, ये देखिए इसमें लिखना मिस्टेक हो गया। 38 ये 39 होगा, ऑप्शन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 और ये क्वेश्चन नंबर 40 है। देखो 39 नंबर सवाल देखते हैं। 39 में क्या है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। महिला राष्ट्रपति का बात कर रहा है तो वो थी प्रतिभा पाटिल। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। और 40वां नंबर सवाल देखते हैं कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, तो वो होता है ऑप्शन नंबर 2 मुखिया होता है। ठीक है, ये रहे 40 सवाल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।